चीन का निर्दयी चेहरा सामने आया है। मदद की पेशकश कबूलने की जगह दुश्मनी निभाता दिख रहा है ड्रैगन मुल्क। ताइवान ने चीन को भूकंप राहत में मदद का किया ऑफर। भूकंप प्रभावित इलाके में ताइवान अपनी रेस्क्यू टीम भेजने को तैयार है। ताइवान को टीम भेजने के लिए चीनी हरी झंडी का इंतजार है, लेकिन चीन की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यहां पर भी प्राकृतिक आपदा के इस दौर में भी चीन किस तरह ताइवान से अपनी दुश्मनी निभाता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देखिए। तो देखिए, अगर ये गलत कहें कि चीन का ये निर्दयी चेहरा है तो गलत नहीं होगा, जैसा समीर भी कर रहे थे कि हालात अभी इतने ज्यादा खराब है। चीन में बाढ़ जैसी स्थिति है, आपदा की स्थिति आ गई और ताइवान को देखिए, वो ताइवान मदद की पेशकश कर रहा है जिस पर लगातार अटैक करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है चीन। उस ड्रैगन को ताइवान की मदद की भी जरूरत नहीं है। ताइवान ये कह रहा है कि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि ऐसी आपदा की स्थिति में कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जा सकती है, इसलिए आप हमें मदद करने दीजिए। लेकिन चीन ताइवान की इस मदद को सिरे से नकार रहा है और जवाब तक नहीं दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि मदद की पेशकश करते हुए ताइवान ने चीन से क्या कुछ कहा है। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर वो सारी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ताइवान ने 40 लोगों की एक रेस्क्यू टीम बनाई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ताइवान के पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ऐसी आपदा की सिचुएशन में फौरन रेस्क्यू बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ताइवान में सर्च डॉग्स और 5 टन साजो सामान भी तैयार है, प्रिपेयर है। ये वो सारी मदद है जो कि ताइवान की ओर से पेशकश की जा रही है चीन को। चीन से हरी झंडी मिलते ही रवाना होने के लिए तैयार है ये पूरी टीम। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन की ओर से ताइवान को अभी तक कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 2008 में भी कहा जा रहा है कि इसी तरीके से ताइवान ने भूकंप राहत के लिए चीन में एक टीम भेजी थी और उस दौरान चीन की मदद की थी। ताइवान की राष्ट्रपति ने भूकंप से हुई मौतों पर संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जो भूकंप का इस वक्त सामना चीन कर रहा है और जिसमें लोगों की जान जा रही है, उनकी प्रति हमारी गहरी संवेदना है। इंसानी जान की मदद के लिए बॉर्डर की बंदिश नहीं होनी चाहिए, ये ताइवान की राष्ट्रपति कहती हैं और ये जायज बात है। इंसानियत है ये ताइवान की कि ताइवान मदद की पेशकश कर रहा है। अब देखिए, चीन के सिचुआन प्रांत में 6.8 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही मची है और इस तबाही के बावजूद समीर हालात ऐसे हैं कि ताइवान मदद करने को तो तैयार है, लेकिन चीन ताइवान के इस मदद से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है और उससे जवाब तक नहीं दे रहा है। वाकई अंजलि, हैरान करता है चीन का ये रुख। जलजले के वक्त चीन का ये जो निर्दयी चेहरा सामने आया है, ये क्या कहानी कह रहा है, इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तमाम खास मेहमान भी। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर एम्बेसडर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। जलजले का वक्त है, प्राकृतिक आपदा आई हुई है, लेकिन फिर भी चीन दुश्मनी निभाता हुआ ताइवान से नजर आ रहा है। भले ही इसका असर, इसका खामियाजा उसके अपने लोगों को क्यों ना भुगतना पड़े, ये चीन का कौन सा चरित्र दिखाता है? हाँ बिल्कुल समीर, एक ये विडंबना है, ये चीन का असली चेहरा दिखा रहा है। जब वहाँ पर डिजास्टर आया हुआ है और जहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक आकर लोग मर रहे हैं, ऐसे में ताइवान एक ऐसा देश है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट है, स्पेशली अर्थक्वेक के लिए। उसके पास जो भी अर्थक्वेक के लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं, कम से कम 2500 हैं और वो ऐसा देश है जो कि बहुत मदद कर सकता है चीन को और खुल के आया मदद करने के लिए। साई इंग-वेंग जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया इंसानियत के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। पर जो शी जिनपिंग हैं वो किस मुंह से मांगे, वो कहीं तो दिखाना चाहते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है, हम उसको जबरदस्ती हड़प लेंगे। और आज ऐसी हालात है कि वहां पर जो लोग मर रहे हैं, चीन के पास ये एक्सपर्टीज भी नहीं है कि किस प्रकार से अपने लोगों की मदद की जाए, और ना ये मांगने को तैयार है कि ताइवान आके आपकी मदद कर दो। तो मुझे लगता है बहुत ही दुख की बात है। सर, जो अभी सिवाच सर जानकारी दे रहे हैं कि ताइवान ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मशहूर है, उसके पास एक्सपर्ट्स की टीम है और चीन को मदद की पेशकश कर रहा है, लेकिन जिनपिंग उस मदद को सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। ताइवान का ये मानवीय चेहरा एक तरफ दिखाता है और दूसरा चीन का निर्दयी चेहरा दिखाता है। इस सिचुएशन में जब दोनों के बीच वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, उसके बावजूद ताइवान मदद को तैयार है। देखिए, इसको अंजलि, अगर आप दोनों के
पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ताइवान जहां एक मदद की पेशकश कर रहा है मानवीय आधार पर कि कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, वहाँ इसके साथ ही इसके तहत ताइवान ने एक बड़ा ही सटल डिप्लोमेटिक मूव भी किया है। बिल्कुल कि आप हमारे खिलाफ हैं, आप हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन हम जो हैं हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तब भी मानवीय आधार पर आपको मदद करेंगे। ताइवान जानता है कि चीन मदद नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी ये कह के दुनिया को दिखाना तो एक तो बिल्कुल पॉइंट। और दूसरी चीज़ ये है चीन की ओर से देखिए तो आपको याद होगा जब 2004-05 में सुनामी आई थी तो हमने किसी देश से मदद मांगने को इनकार कर दिया था। कई देशों ने कहा था, हमने कहा था नहीं हम कर लेंगे। तो वो भी अगर अभी चीन कहता है कि हाँ आप मदद कीजिए तो दो चीज़ें होती जो चीन के अगेंस्ट जाएंगी। एक तो ये कि चीन मानता है कि मानेगा कि ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हम उससे मदद ले रहे हैं। दूसरी चीज़ चीन ये भी मानेगा कि इतने सारे हल्ला गुल्ला और इतने सारे शेखी बघाड़ने के बावजूद चीन को दूसरों की मदद की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ताइवान ने यहां पर चीन का चरित्र दुनिया को दिखाने की अगर ठानी भी और उसी वजह से ये बयान दिया गया तो भी ताइवान कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हुआ है और चीन का जो असली कैरेक्टर है वो दुनिया के सामने बेपर्दा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं।